हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इससे पहले हमने पढ़ा रेनेसेंस पोइट्री के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रेनेसेंस ड्रामा के बारे में। रेनेसेंस ड्रामा के बारे में, उसकी थीम्स के बारे में, फेमस ड्रामा राइटर्स के बारे में, फेमस लिटरेरी वर्क्स के बारे में और यूनिवर्सिटी फिट्स के बारे में। तो रेनेसेंस ड्रामा क्यों फेमस हुआ था, आज हम पढ़ेंगे कि रेनेसेंस ड्रामा आखिर इस एज में क्यों इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि उसने पोइट्री और प्रोज के लेवल को भी कट कर दिया। आखिर इस दौर में जो रूलर थी वो क्वीन एलिजाबेथ थी। उनको ड्रामा देखने का बहुत शौक था, लिहाजा उन्होंने थिएटर्स ओपनिंग का हुक्म दे दिया। जब थिएटर्स ओपन हुए, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, लोगों ने ड्रामा प्रेजेंट किए, लोगों ने ड्रामा पेश किए जिसमें ज़्यादातर ट्रेडिशंस दिखाए जाते थे ड्रामा में। अब हम चलते हैं ड्रामा की थीम्स की तरफ कि आखिर ड्रामा में कौन कौन सी थीम्स थी जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी रेनेसेंस एज में। तो ड्रामा थीम्स थी रिवेंज थीम्स, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, सुपरनैचुरल बीइंग्स लाइक घोस्ट, विचेस, मेलोड्रामेटिक सीन्स एंड हीरो विलन प्रोटैगनिस्ट। रिवेंज थीम्स क्या होती थी? हीरो और विलन के दरमियान बदला दिखाया जाता था, रिवेंज दिखाया जाता था। न सिर्फ हीरो और विलन के दरमियान, लेकिन रियल लाइफ में भी रिवेंज दिखाए जाते थे लोगों के दरमियान। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के मुराद इंसान का अपने आप से लड़ना, अपनी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए खुद अपने आप से झगड़ना, खुद अपनी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए अपने आप से कॉम्पिटिट करना। सुपरनैचुरल बीइंग्स लाइक घोस्ट एंड विचेस, सुपरनैचुरल बीइंग्स भूत मतलब हॉरर ड्रामे भी होते थे। मेलोड्रामेटिक सीन्स मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर दिया जाता था, उसकी हद से ज़्यादा। आप मिसाल ले लें, जैसे रोते रोते हंसना या हंसते हंसते रोना, किसी चीज़ को हम ज़्यादा एक्सप्रेस कर देते हैं। हीरो विलन प्रोटैगनिस्ट मतलब मरकजी किरदार। हीरो और विलन को इस एज में मरकजी किरदार रखा जाता था। रिवेंज थीम्स पढ़ी, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स पढ़े, सुपरनैचुरल बीइंग्स पढ़ी, मेलोड्रामेटिक सीन्स पढ़े, हीरो विलन प्रोटैगनिस्ट पढ़े। अब इसके बाद हम जा रहे हैं फेमस लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ की तरफ, जो थी क्रिस्टोफर मार्लोई और विलियम शेक्सपियर। क्रिस्टोफर मार्लोई और विलियम शेक्सपियर फेमस लिटरेरी पर्सनैलिटी थी इस एज के अंदर ड्रामा में। अब हम चलते हैं क्रिस्टोफर मार्लोई की तरफ। क्रिस्टोफर मार्लोई की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक स्टोरी सुननी होगी, जिससे आपका इसकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो सर, क्रिस्टोफर मार्लोई ने पोइट्री, प्रोज, ड्रामा और हर फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की थी। इसी के साथ साथ इन्होंने ड्रामा में कंट्रीब्यूशन किया था रिमार्केबली, मतलब इन्होंने एलिजाबेथन ड्रामा को पीक तक पहुंचाया। लेकिन कहा जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लोई एक स्पाई थे और क्वीन एलिजाबेथ के कहने पर इनको कत्ल करवाने का हुक्म दे दिया और इनको 19 साल की एज में कत्ल कर दिया गया। लेकिन इन्होंने जो जो काम किए उसकी वजह से इनको आज तक याद रखा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ प्रोज, पोइट्री और ड्रामा में काम किए थे। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश की तरफ थोड़ा चलते हैं कि पेपर में हम इसको किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। क्रिस्टोफर मार्लोवी कंट्रीब्यूशन टू एलिजाबेथन ड्रामा वर रिमार्केबल। मार्लोवी गेव ब्यूटी, डिग्निटी एंड पोएटिक ग्लो टू ड्रामा। मार्लोवी की एलिजाबेथन ड्रामे के लिए कंट्रीब्यूशन रिमार्केबल है। मार्लोवी ने ड्रामे को खूबसूरती दी, वकार दिया, पोइटिक ग्लो शायराना चमक दी, मतलब शायरी के भी ज़मन में आता था इसका ड्रामा, शायरी भी यूज़ होती थी। मार्लोवी हैज़ बीन राइटली कार्ड एज फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री। ये एक बहुत ही ज़्यादा अहम क्वेश्चन है कि हु इज़ कार्ड एज फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री, तो आपका आंसर होना चाहिए क्रिस्टोफर मार्लोवी। हिज फेमस वर्क इंक्लूड्स द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फेस्टस एंड टैम्बुलेन। ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फेस्टस में जिसने एक इंसान में बताया गया कि एक इंसान ने वर्ल्डरी ग्लोरी के लिए अपने सोल को फरोख्त कर दिया, शान शौकत के लिए, चमक के लिए एक डिविल को अपने आप को
सेल कर दिया, यानी बुराई की तरफ आना शुरू हो गया, सिर्फ वर्ल्डली ग्लोरी के लिए यानी ताकत हासिल करने के लिए। ये इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क था क्रिस्टोफर मार्लोई का। टैम्बुलेन भी एक इनका एक वर्क है, आप चाहे तो इनमें से एक कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। सो क्रिस्टोफर मार्लोवी के बारे में उम्मीद है कि अब आप कभी ये स्टोरीज नहीं भूलेंगे। अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो यकीन कर लें आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे और इन एजेस को अच्छी तरह याद कर पाएंगे। क्रिस्टोफर मार्लोवी हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे अगले लिटरेरी राइटर्स की तरफ जो हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर, it was the Shakespeare's, the greatest of all Elizabethan, who took English drama to peak of fame. विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि ये मार्लोवी ही हैं जो कि भेस बदल के आ गए हैं, क्योंकि कहा जाता था इनका स्टाइल, लिखने का स्टाइल, इनकी राइटिंग्स, इन्होंने जैसे वर्क प्रोड्यूस किए वो मार्लोवी जैसे थे। लेकिन ऐसा नहीं था या ऐसा था, ये आज तक किसी को भी नहीं पता। It was Shakespeare, the greatest of all Elizabethan drama, who took English drama to peak of fame. His sonnets, replete with passion and aesthetic sense, also possess significant place in history of the इंग्लिश लिटरेचर। उनकी सोनेट्स में पैशन लगाया जाता था, जमालियाती अंदाज दिखाया जाता था। एस्थेटिक सेंस क्या होती है? किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, उस सूरत को एस्थेटिक सेंस होती कहा जाता है। ही वॉज अ गॉड गिफ्टेड मैन, क्योंकि जिस तरह उन्होंने वर्क प्रोड्यूस किए कहा जाता था कि ये गॉड गिफ्टेड मैन है। His styles and versification were extremely remarkable. His work as dramatist extend over 24 years. विलियम शेक्सपियर को ड्रामा की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है कि रेनेसेंस एज को एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है। His famous works as dramatist includes The Comedy of Error, As You Like It and others. शेक्सपियर जिसकी सोनेट्स रेप्लेट करती थी पैशन के साथ और एस्थेटिक सेंस दिखाया जाता था, चीज़ों को रिकॉग्नाइज यानी अंडरस्टैंड करने की सलाहियत होती थी। वो एक गॉड गिफ्टेड मैन थे। उन्होंने इस कदर रिमार्केबल और खूबसूरत वर्क प्रोड्यूस किया था। इसके साथ साथ वो स्कॉलर्स और राइटर्स को भी बताते थे कि किस तरह उन्होंने पोर्ट्रे करना है रियलिटी को सिंपलेस्ट फॉर्म में। उन्होंने ड्रामा को पीक तक पहुंचाया। ये थी चंद बातें विलियम शेक्सपियर के बारे में। अब हम चलते हैं यूनिवर्सिटी विट्स की तरफ। यूनिवर्सिटी विट्स, the term university wits refers to a group of dramatists of early Elizabethan period who were associated with University of Cambridge and Oxford. यूनिवर्सिटी मीट से मुराद एक स्कॉलर्स का ग्रुप था, एक ड्रामेटिस्ट का ग्रुप था, एक स्कॉलर्स का ग्रुप था जो कि एलिजाबेथन पीरियड के अंदर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रहे थे। इनमें कुछ लोग मशहूर हैं जैसे जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लोवी, थॉमस काइट, थॉमस लॉज, थॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील। आप इनमें से कुछ नाम भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी एज में ड्रामा डिस्कस किया। ड्रामा के बाद हमने थीम्स डिस्कस की। उसके बाद हमने लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ यानी क्रिस्टोफर मार्लोवी और विलियम शेक्सपियर को डिस्कस किया और उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी विट्स डिस्कस की। आई होप कि इन सब चीज़ों के बाद आपको समझ आ गया होगा कि रेनेसेंस पीरियड में ड्रामा कैसे फेमस हुआ और किस तरह फेमस हुआ। इसी नोट के साथ अल्लाह हाफिज़ कहते हैं आपको। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।